प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष अलका मुंदड़ा एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंची। इस दौरान उन्होंने हाथीभाटा स्थित होटल में संभाग स्तरीय पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में महिला मोर्चा के विस्तार के साथ ही कार्यकारिणी गठन को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर मुंदड़ा ने सरकार पर हमला बोलते हुए हर मोर्चे पर विफल बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। पेट्रोल और डीजल में सबसे अधिक बढ़ोतरी के साथ रेप की घटनाओं में भी राजस्थान अव्वल है। उन्होंने कहा कि 30 महीने के कार्यकाल में प्रदेश में 19,000 से अधिक रेप की घटनाएं सामने आई है, लेकिन राजस्थान सरकार के जनप्रतिनिधि इन घटनाओं को लेकर मौन है। ऐसे में मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उनसे सरकार नहीं चल रही है। उनके जनप्रतिनिधि खुद ऐसा मानते हैं। संगठन के गठन को लेकर के मेरा ये प्रवास है। यहाँ पूरे संभाग से जिलाध्यक्ष बहनें आई हुई हैं। चूँकि सबका अभी मनोनयन हुआ है तो व्यक्तिगत रूप से मिलने के साथ साथ मैं चाहती थी कि बहनें गठन सुचारू रूप से और एक तय समय सीमा के अनुसार कर दें, इसलिए मेरा आना विशेषकर से रहा। साथ ही राजनीतिक दल को सामाजिक सरोकार से जोड़ना, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक स्पष्ट रूप से विचार रहा है। तो आज यहाँ आने के बाद हम लोगों ने जो हम विभिन्न कार्यक्रम सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं उनको लेकर के मैंने सबसे बातचीत की है और बहनों को कहा है कि वो सजगता से और सततता निरंतरता से उन सब में समाहित अपना काम का पूरा बढ़ाते हुए उन सब कार्यक्रमों को अपने कार्यक्रमों में समाहित करें और हम लोग एक अच्छे सुराष्ट्र की ओर आगे बढ़ते चलें। क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की जो माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है वो तभी चरितार्थ होगी जब दुनिया की देश की आधी आबादी साथ में लगेगी। क्योंकि महिलाओं के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ साथ बच्चों के संस्कार देने का भी काम होता है। तो जो संस्कार हैं वो मेरी बहनें माताओं के रूप में बहुत अच्छे से अपने बच्चों को दे पाती हैं। तो आज के आने का उद्देश्य यही था कि जो जिस ध्येय को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का जो ध्येय है कि हम सबको साथ लेके चलें और हम समाज के उस तबके में अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे जहाँ तक कि यहाँ राजस्थान की सरकार जिसको बिल्कुल भी नहीं देख रही है। तो हम चाहते हैं हमारे सामाजिक सरोकारों से सबको जोड़ें। यही आप गृहिणी हैं जी, कितनी महंगाई बढ़ रही है पेट्रोल डीजल, इस विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको कहना चाहूँगी क्योंकि हम सब बहनें गृहिणी रूप में पूर्व में हैं, क्या आपने ये सवाल यहाँ के मुख्यमंत्री जी से कभी किया है? वैट की दर यहीं क्यों ज़्यादा है? आप पूछिए उनसे। मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में ऐसा क्यों नहीं है, यूपी में ऐसा क्यों नहीं है? तो मैं चाहती हूँ आप ये सवाल उनसे कीजिए जो इसके मुख्य सूत्रधार बने हुए हैं। वेट को कम करवाइए तो हमको अवश्य ही राहत मिलेगी। पूरे हिंदुस्तान में हमारे शासित राज्यों में ऐसी कहीं भी स्थिति नहीं है। जिम्मेदारी मीडिया की आपकी नहीं, हमारी जिम्मेदारी हम समय समय पे आगाह तो उनको कर रहे हैं, लेकिन आप मुझसे सवाल कर रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि आपके भी सवाल बनता है। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। आप केंद्र में आपकी सरकार है। बिल्कुल, केंद्र में हमारी सरकार है और मैं आपको बताना चाहूँगी आप यहाँ महिला मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हैं? सुरक्षा देना, गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस हर राज्य का प्रथम कर्तव्य है। स्वास्थ्य, मैंने सिर्फ आपसे पूछने के लिए निवेदन किया। स्वास्थ्य और सुरक्षा ये राज्य सरकार के मुद्दे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि स्वयं गृह मंत्री भी हैं, वो कहाँ छुपे बैठे हैं? आपको पता है उनके 30 माह के कार्यकाल में 19,000 से भी ज़्यादा केस रेप के हैं। छोटी बच्चियां भी नहीं निकल सकती। आप इन माताओं बहनों से पूछिए कि अपनी बच्चियों को ये बाहर छोड़ पाती हैं? क्या अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए, जनप्रतिनिधि सुरक्षित, क्या आप पढ़ने के लिए छोड़ पाती हैं? और तो और आप देखिए जनप्रतिनिधियों के साथ क्या स्थिति है। हमारी एमपी महोदय भरतपुर की रंजीता जी कोहली पे अगर उन्होंने ये आवाज़ उठा दी टीकाकरण को लेके और विविध सुरक्षा स्वास्थ्य को लेकर के, तो उन पे जानलेवा हमला कर दिया गया। इन घटनाओं को लेकर बीजेपी क्या कर रही है, मैं ये पूछ रहा हूँ। बीजेपी बिल्कुल अपना काम कर रही है। विविध रूप से हमारे संगठन के द्वारा जो आंदोलन किए जा रहे हैं वो सतत रूप से किए जा रहे हैं। यहाँ का मुकेश कंवर जी हमारे साथ हैं। देहात का जो एक पुष्कर का जो मामला था, तुरंत प्रभाव से मेरी बहन वहाँ गई है और इमीडिएट एक्शन की मांग मेरी बहनें करती रही है। तो जो महिलाओं और बालिकाओं से जुड़े मुद्दे हैं, मेरा महिला मोर्चा की बहनें सततता से उन पर नज़र रखती हैं और पूरे जोर शोर से उस मुद्दे को उठाती हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जयपुर में जब एक अपने पिलानी की एक 6 वर्षीय बालिका
का मामला था। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं उसकी वहाँ गवाह हूँ। उस बच्ची से रात को वो 11-12 बजे बच्ची जैकेलन हॉस्पिटल में आ गई थी। सुबह दिन के 11-12 बजे तक कोई भी सरकार का नुमाइंदा वहाँ आके उस बच्ची को नहीं मिला था। उसके पास हम थे, हमारे विचार की बहनें वहाँ थी रात भर, क्योंकि एक छोटा सा बालक उसको लेके आया था। माता, सिर्फ माता है, पिता नहीं थे उनके। और वो इतना संगीन मामला था कि मैं आपको कहते हुए मुझे शर्म आती है। उस बच्ची की जो अवस्था मैंने देखी है ना, मृत प्राय बच्ची को मैंने जो उसके साथ दुराचार हुआ था उसके बाद मैंने उसको देखा है। और माननीय आपके मुख्यमंत्री महोदय 500 मीटर दूर किसी कार्यक्रम को लेके वहाँ से निकल रहे थे, तो क्या उनकी इतनी संवेदनहीनता हो गई है, उनको ये नहीं पता है कि इस आधी आबादी के साथ कुछ हो रहा है, तो वहाँ जाके अपना कोई नुमाइंदा भेज देते, उसको कुछ पूछ लेते? नहीं, ऐसा वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसी जगह कोई खड़ा है ना, तो भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, जब कोविड जैसी महामारी थी ना, भोजन, पानी, दवाइयों का प्रबंध भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाके उसके घर के अंदर भी कर रहा था और हॉस्पिटल में हमारे स्वयंसेवक कर रहे थे। इसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। और 600 लोग हमारे कार्यकर्ता ये सेवा करते हुए कवलित हुए हैं। लेकिन हम तो भी हमारी पार्टी का कार्यकर्ता निरंतरता से एक माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे कि मेरे देश में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए या बिना इलाज के किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, लगातार करते रहे। आप इनसे पूछिए, स्वास्थ्य इनका राज्य क्षेत्र का मुद्दा था, इन्होंने क्या किया? इन्होंने जब ऑक्सीजन प्लांट के लिए पैसा मिला, उसका इन्होंने इतने दिनों तक उपयोग क्यों नहीं किया? तो ये सारी चीज़ें हैं, वो सबके सामने हैं, आम जनता समझती है, आप लोग भी समझ रहे हैं। मैं अच्छी तरह से मानती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आपके चैनल के द्वारा आप सही पक्ष रखेंगे, ऐसी हमारी भावना। मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे बढ़ते अपराध को लेकर, बालिकाओं के प्रति? मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपसे नहीं संभल रहा है, आप 16 माह से अपने घर में बंद है, वहाँ से सरकार चला रहे हैं, तो कृपया अगर नहीं हो पा रहा है तो साफ साफ कहिए ना, अपने पद को छोड़ दीजिए। मैं कहती हूँ आप अपने पद को छोड़ दीजिए, आप अपने पद को छोड़ दीजिए, क्योंकि आप पूरी तरह से फेलियर हो चुके हैं। आप कहीं पर भी किसी के साथ भी कुछ भी, बहनों के साथ दुराचार हो जाता है, बच्चियाँ सुरक्षित नहीं रही है, और कहीं पर भी गोलीकांड हो जाता है, किसी को नृशंस हत्या कर दी जाती है, लूटपाट हो जाती है, कहीं पर भी अपराधियों में डर नहीं रहा है। वे खुलेआम बेखौफ घूम रहे हैं, क्योंकि आपकी पकड़ अपने प्रशासन पे नहीं है, अपने विधायकों पे नहीं है। आपने भीलवाड़ा का भी एक मामला देखा होगा, रामलाल जी जाट जो वहाँ के विधायक हैं, किस तरह से एक प्रशासनिक अधिकारी को प्रताड़ित कर रहे थे, वो आप सबके सामने आया था। क्या ऐसी जोर ज़बरदस्ती की सरकार किसी को चाहिए? मुझे नहीं लगता है किसी आम जनता को ये सरकार चाहिए। और डोटासरा जी का भी बयान, बड़ी शर्म आती है कि जैसा राजा होता है ना, वैसे उसके दरबारी होते हैं, वो सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे नज़र आ रहे हैं हमें। तो मैं चाहती हूँ अपनी कुर्सी छोड़ दीजिए, नहीं संभल रहा है, अपनी सरकार की कुवत बचाने में, अभी आप सब जान रहे हैं जो मामले उठे हुए हैं, किसी से अछूते नहीं है। अपनी सरकार बचाओ, बस अपने आप को सीएम प्रेजेंट करते रहो, ये ठीक नहीं है। खबर की हो सत्यता, हो या खबर की अनकही दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी। SKB न्यूज़, सच्चाई की वापसी।